एक बार फिर से इजराइल के ऊपर खतरनाक हमले हुए हैं। कई सारे रॉकेट इजराइल के ऊपर आकर दंदनाते हुए गिरे हैं। आपको 3 अलग अलग जगहों के नाम बता रहा हूं, हैफा, तमीरा, अका। इन 3 इजरायली शहरों पर लेबनान की तरफ से दर्जनों रॉकेट आए, जिनमें से कई सारे रॉकेट गिर गए हैं और इजराइल के इलाकों में बड़ी तबाही और भगदड़ मची है। यहूदियों के अब इलाके खाली और सुनसान नजर आ रहे हैं। लोग दूसरी तरफ जा चुके हैं, नॉर्थन इजराइल छोड़कर सेंट्रल इजराइल की तरफ भाग चुके हैं और यहूदियों के घर खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि अब इजराइल के अंदर लगातार रॉकेट और मिसाइलें गिर रही हैं। अब दिन और रात में भी लेबनान की तरफ से रॉकेट इजराइल पर आ रहा है। इजराइल पूरी तरह से अब सेफ नहीं है और वहां की जनता इस बात को जान चुकी है। हाल में ही अभी कुछ देर पहले तक लेबनान ने कई सारे रॉकेट, हिजबुल्लाह ने कई सारे रॉकेट इजराइल पर दागे, जिससे रॉकेट गिरने की वजह से इजराइल में कई जगह बड़ी तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। उधर लेबनान के प्राइम मिनिस्टर ने मांग की है कि यूएन काउंसिल इसी वक्त इमरजेंसी मीटिंग बुलाए और तुरंत सीज फायर करवाए। उधर मेरे दोस्तों, लेबनान के अंदर भी इजराइल को नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। हालांकि लेबनान को बहुत तगड़ा नुकसान इजराइल ने दिया है, लेकिन हिजबुल्लाह कड़ी टक्कर पर है और हिजबुल्लाह ने इजराइल के सैनिकों को फिर से घायल किया है, जिसे हेलीकॉप्टर के जरिए घायल सैनिकों को उठाकर इजराइल इलाज के लिए लेकर जा रहा है। देखिए, वहीं हिजबुल्लाह ने यह भी कहा कि हमारे इलाके में एक इजरायली सैनिकों का ग्रुप जो इकट्ठा होकर खड़ा हुआ था, हमने ATJ मिसाइल दागकर उनको बुरी तरह से घायल किया है। लेबनान के अंदर घुसते ही अब तक इजराइल के 32 सैनिक हिजबुल्लाह के द्वारा मारे गए हैं और 250 से ज़्यादा फौजी बुरी तरह से लेबनान में इजराइल के घायल हुए हैं। नेतन्याहू ने अपने यहूदी लोगों को ही मौत के मुंह में ढकेल दिया है। इजराइल की जनता पूरी तरह से परेशान है। उनको पता है कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी, इजराइल अब सेफ नहीं है। आपको पता है, सिर्फ इतना ही नहीं, इराक की तरफ से एक ड्रोन आया, वो इजराइल के बेहद करीब आ गया। इजराइल ने उस छोटे से ड्रोन को मार कर गिराने के लिए अपने बड़े बड़े फाइटर जेट उड़ाए और उसी वक्त आयरन डोम का भी इस्तेमाल किया। यानी अंधा पैसा बर्बाद करके इराक के छोटे मोटे ड्रोन तक को मारकर गिराने में इजराइल पूरी ताकत लगा रहा है। देखिए, वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल के 4 सैनिक 2 दिनों में मारे गए हैं। ये देखिए, ये पहला सैनिक है और इसके बाद ये 3 और सैनिक हैं। टोटल ये 4 इजरायली फौजी लेबनान की सरजमीन में 2 ही दिन में मारे गए हैं। हजरात, अमेरिका सांप को दूध पिला रहा था और वो सांप उल्टा ही अपने दूध पिलाने वाले को काट रहा था। मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूं, कई बार बोल चुका हूं कि अमेरिका के कुछ तो खुफिया दस्तावेज मूसाद के पास हैं, जिसकी वजह से बाइडेन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं।
अब बाइडन अमेरिका के लिए और अमेरिकियों के लिए भी नहीं बोल पा रहे हैं। एक अमेरिकी पत्रकार जिसको जेल में इजराइल ने डाल दिया क्योंकि वो इजराइल के नुकसान दिखा रहा था जो ईरान के हमले में हुए। अब आपको बता दूं, अमेरिकी नागरिक के साथ कहीं भी कुछ होता है तो अमेरिका टूट जाता है, एकदम झपट्टा मारता है, चाहे कोई भी हो। लेकिन इस मामले पर कि अमेरिकी एक नागरिक को इजराइल ने जेल में डाल दिया है, बाइडन सरकार ने एक लफ्ज तक नहीं बोला है, बल्कि यूं कहूं पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। वहीं हूथीज ने बयान जारी करके कहा है कि हमने 2 और टैंकरों को निशाना बनाया है, एक इंडियन ओशन में, एक लाल सागर में। 11 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमने हमला किया था। बयानुन सादिरुन अनिल क़ुव्वातिल मुसल्लहतिल यमनिय्या बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम इंतिसारन लिमज़लूमिय्यति शअबैन अल-फ़लस्तीनी वल-लुबनानी وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين. الأولى استهدفت من خلالها سفينة أولمبيك إسبريت النفطية الأمريكية، وقد تم استهداف السفينة في البحر الأحمر بأحد. अब ये है इराक का वो ड्रोन जिसे मार गिराने के लिए इजराइल ने अपना फाइटर जेट तक उड़ाया और आयरन डोम का भी इस्तेमाल किया। इराक के लड़ाकू संगठन ने इस वीडियो को जारी किया है। फिलहाल की ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। यह है ब्रेकिंग न्यूज, वो भी देर रात को आपको दे रहा हूं। तो अगर आप सुबह देख रहे हैं तो बाबूजी ये खबर हो गई है पुरानी, और रजा भाई लगातार आपको दे रहे हैं मिडिल ईस्ट की तमाम अपडेट। तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई बड़ी खबर मिस ना हो। जय हिंद।